हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेस में। मैं आपका के गुजर। आज अपन एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपके चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसके अंदर क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी, एनजी ट्यूब की। कौन सी ट्यूब? एनजी ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन राइस ट्यूब। कौन सी ट्यूब? राइस ट्यूब की बात अपन करते हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। कौन सी ट्यूब? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। किसके बारे में बात करेंगे अपन? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में बात अपन करते हैं। सबसे पहले इसकी एक इमेज देख लेते हैं अपन। ये क्या है आपके? ये सिंगल ल्यूमन की होती है। ठीक है, ल्यूमन क्या है इसकी? सिंगल ल्यूमन है। इसको एनजी ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? राइस ट्यूब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राइस ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके इसकी जो लेंथ है, एनजी ट्यूब की लेंथ रहती है, टोटल लेंथ रहती है 105 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? टोटल जो लेंथ है इसकी कितनी रहती है? 105 सेंटीमीटर टोटल लेंथ रहती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी रहती है? 105 सेंटीमीटर रहती है। किसकी? एनजी ट्यूब की। किसकी रहती है? एनजी ट्यूब की लेंथ रहती है। इसको अपन क्या करते हैं? नोज के थ्रू, किसके थ्रू? नोज के थ्रू अपन इंसर्ट करते हैं। कहाँ तक जाता है ये? नोज, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। गैस्ट्रिक का मतलब क्या? नोज के थ्रू अपन इंसर्ट करेंगे और गैस्ट्रिक स्टमक तक अपन इंसर्ट करते हैं। किस तक? स्टमक तक। ये आपके स्टमक है, स्टमक तक अपन क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कितना इंसर्ट करते हैं? टोटल लेंथ देखा अपन ने कितनी है? टोटल लेंथ 105 सेंटीमीटर है। लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, कितना इंसर्ट किया जाता है? 60 से 65 सेंटीमीटर इंसर्ट किया जाता है। किसको? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को। किसको किया जाता है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को। नेक्स्ट, इसके बारे में अगर अपन बात करें इसके बारे में अगर अपन बात करें तो जो आपके नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है इसको अपन इंसर्ट कहाँ से करते हैं? नोज से करेंगे। किससे इंसर्ट किया जाता है? नोज से अपन इंसर्ट करते हैं। किससे किया जाता है? नोज से। नोज के अंदर भी कौन सा नोस्ट्रिल? लेफ्ट नोस्ट्रिल काम में लिया जाएगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल काम में लिया जाता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल काम में लेंगे। राइट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो डेविएटेड नेजल सेप्टम रहता है, इसकी वजह से कौन सा नोस्ट्रिल? लेफ्ट नोस्ट्रिल काम में लिया जाता है। इसकी टिप क्या रहती है? क्लोज रहती है। जो टिप देखिए अपन ने वो क्या रहती है? क्लोज रहती है। टिप क्या रहती है? क्लोज रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, टिप इसकी क्लोज रहती है। टोटल लेंथ देख लिया। नेक्स्ट है, इसको अपन इंसर्ट कितना करते हैं? इसको इंसर्ट किया जाता है, टोटल लेंथ देखा 105 सेंटीमीटर टोटल लेंथ रहती है, जिसके अंदर से अपन 60 से 65 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करते हैं। कितना? 60 से 65 सेंटीमीटर तक इंसर्ट किया जाता है। किसको? आपके एनजी ट्यूब को। किसको? एनजी ट्यूब के बारे में बात करें, या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोल दो, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं राइस ट्यूब अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जब अपन इंसर्ट करते हैं, ट्यूब को जब इंसर्ट किया जाता है तो कौन सी पोजीशन रखी जाती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में अगर अपन बात करें, जब इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ट्यूब इंसर्शन के दौरान कौन सी पोजीशन रखी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ट्यूब इंसर्शन के बारे में, जब अपन ट्यूब को इंसर्ट करेंगे ना, तब कौन सी पोजीशन रखी जाएगी। ट्यूब को जब अपन रिमूव करेंगे तब कौन सी पोजीशन रखी जाती है। ठीक है, ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है तब कौन सी रखी जाएगी, ट्यूब को रिमूव करेंगे तब कौन सी रखी जाएगी। नेक्स्ट है, ट्यूब जो है आपके कंटिन्यूस जब अपन फीडिंग देंगे, क्या देंगे? कंटिन्यूस जब अपन फीडिंग देते हैं तब कौन सी पोजीशन रखेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। कंटिन्यूस फीडिंग। कंटिन्यूस जब अपन इस ट्यूब के थ्रू अगर फीडिंग कराएंगे तब कौन सी पोजीशन दी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपके नॉर्मली जो फीड करवाया जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, जब ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, एनजी ट्यूब को जब इंसर्ट किया जाता है तब कौन सी पोजीशन रखी जाती है? हाई फाउलर पोजीशन रखी जाती है। कौन सी? हाई फाउलर। कौन सी रखी जाती है? हाई फाउलर पोजीशन रखी जाती है। ठीक है, जब इसको रिमूव करते हैं, ट्यूब को जब हटाया जाता है तब कौन सी पोजीशन रखी जाती है? सेम हाई फाउलर पोजीशन रखी जाती है। कौन सी रखी जाती है? हाई फाउलर पोजीशन रखी जाती है। नेक्स्ट है, जब अपन कंटिन्यूस फीडिंग, कंटिन्यूस फीडिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, जैसे दिन के अंदर अगर अपन फीड करवा रहे हैं
तो अपन कंटिन्यूस 8 घंटे तक क्या करवा रहे हैं, फीड करवा रहे हैं। उस दौरान क्या होगा, लगातार अपन फीड करवाएंगे। उस दौरान कौन सी पोजीशन रखेंगे, उस दौरान अपन इसके अंदर रखते हैं लो फाउलर पोजीशन रखी जाती है। कौन सी रखते हैं, लो फाउलर पोजीशन रखी जाती है, लो फाउलर रखी जाती है। नेक्स्ट है, और अपन जब इसके दौरान, किसके दौरान, जब अपन फीडिंग करवाते हैं, नॉर्मल फीडिंग जैसे आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर अगर अपन फीड करवा रहे हैं किसके थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू, तब कौन सी पोजीशन रखी जाती है, फाउलर पोजीशन रखी जाती है। कौन सी रखी जाती है, फाउलर पोजीशन रखी जाती है। ठीक है, मैंने पोजीशन के बारे में बताया, किस दौरान एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और जब एनजी ट्यूब को हटाते हैं तब कौन सी, हाई फाउलर, रिमूव करेंगे तब भी आपके कौन सी, हाई फाउलर। नेक्स्ट एक कंटिन्यूस लगातार अगर अपन फीड करवा रहे हैं तो लो फाउलर रखेंगे, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट है, जब अपन फीडिंग करवा रहे हैं, नॉर्मल फीडिंग करवाते हैं तो उस दौरान अपन कौन सी पोजीशन, फाउलर पोजीशन रखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इस ट्यूब को जब अपन इंसर्ट करते हैं तो कितना लुब्रिकेट करते हैं, इसको लुब्रिकेट किया जाता है लगभग कितना, 4 से 6 इंच तक लुब्रिकेट किया जाता है। कितना, 4 से 6 इंच तक लुब्रिकेट किया जाता है। किसको, एनजी ट्यूब को कितना लुब्रिकेट किया जाता है, 4 से 6 इंच तक लुब्रिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका करेक्ट प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट कैसे करेंगे। करेक्ट प्लेसमेंट का मतलब ये है, करेक्ट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसको अपन कंफर्म कैसे करेंगे कि अपनी बॉडी के अंदर, अब इस जैसे नोज के थ्रू अपन ने डाला, स्टमक में गई है या फिर लंग्स में, ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में तो ना चली गई है। उसके बारे में अगर अपन बात करें, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो जब अपन ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्शन के दौरान अपने पोजीशन के बारे में बात कर लिया, तो जब अपन इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट नोज के थ्रू अपन इंसर्ट करते हैं और कहाँ तक, आपके स्टमक तक इंसर्ट की जाती है। तो इसकी टोटल जो लेंथ बताई मैंने कितने, 105 रहती है, उसके अंदर 60 से 65 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। जब अपन इसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के दौरान इसका कन्फर्म प्लेसमेंट की ये आपकी जहाँ पर अपन इस ट्यूब को डाल रहे हैं, स्टमक में गई है, स्टमक में अगर गई है तो ठीक बात है, अगर ट्रेकिया की तो लंग्स में चली गई तो उसके अंदर डिफ़िकल्टी होगी। तो उसके लिए इसको कंफर्म करने के लिए अपन इसको कंफर्म कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कंफर्म कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, कंफर्म कैसे करेंगे इसको। कंफर्म की अगर बात करें करेक्ट प्लेसमेंट की, तो अपन किसके थ्रू, आपके चेस्ट एक्सरे के थ्रू किया जा सकता है। किसके थ्रू, चेस्ट एक्सरे करके अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर रेडियो ओपेक लाइन होती है, उसके थ्रू इसके अंदर दिख जाएगा कि इसके अंदर आपके स्टमक में गई है या फिर आपके लंग्स में ना चली गई है। इसके लिए अपन कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे के थ्रू पता लग जाएगा, या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन करके अपन देख सकते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेशन मतलब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन सिरिंज लेके, ठीक है, सिरिंज से अपन क्या करेंगे, जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट है, स्टमक के अंदर मेनली क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, उसको एस्पायरेट करके उसकी pH चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। किसके थ्रू, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेट करके थ्रू करने के बाद में उसकी pH चेक करेंगे, उससे पता लग जाएगा। नेक्स्ट किससे पता लगेगा कि एक सही जगह आपकी लगी है या नहीं लगी है, किसके थ्रू पता लगेगा। इसके अंदर अपन 20 ml एयर फिल करेंगे। क्या करेंगे, एयर फिल करेंगे। एयर फिल करके अपन स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे। स्टेथोस्कोप से क्या करेंगे, 20 ml एयर लेके इसके अंदर सिरिंज के थ्रू एयर फिल करेंगे। एयर जाएगी किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और स्टेथोस्कोप के थ्रू अपन साउंड अपन क्या करेंगे, सुनेंगे। कौन सी साउंड आती है इसके अंदर, वूजिंग साउंड आती है। कौन सी साउंड, वूजिंग साउंड आती है। ठीक है, जब अपन एयर फिल करेंगे इसके अंदर, समझ में आ रहा है कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्यूब है, एनजी ट्यूब है, इसके अंदर एक सिरिंज लेंगे। सिरिंज लेकर के 20 ml एयर फिल करेंगे। किसके अंदर, ट्यूब के अंदर फिल करेंगे। ये आपकी किसके अंदर जाएगी, स्टमक के अंदर जाएगी। ठीक है, स्टमक के अंदर जाने के बाद में स्टेथोस्कोप लेकर के अपन क्या करेंगे, साउंड सुनेंगे। स्टेथोस्कोप से अपन क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाया कहाँ पर, आपके स्टमक पर, और वहाँ पर अपन साउंड सुनेंगे। कौन सी साउंड आती है, वूजिंग साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है, वूजिंग साउंड आती है। नेक्स्ट अपन लास्ट मेथड होता है बाउल मेथड के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। कौन से मेथड, बाउल मेथड के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। ये 4 मेथड होते हैं किसको कंफर्म करने के लिए, एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट के लिए अपन 4 मेथड होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले तो इसके अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एस्पायरेट किया जाता है और इसकी पीएच चेक की करी जाती है। पीएच चेक करेंगे तो इसकी लगभग 1 से 2 पीएच रहती है, क्योंकि इसके अंदर HCl रहता है जो एसिडिक होता है। नेक्स्ट है दूसरा चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 20 ml एयर फिल करके अपन स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे। कौन सी साउंड आती है, वुजिंग साउंड। लास्ट वन होता है बाउल मेथड। बाउल मेथड के थ्रू भी अपन इसको कन्फर्म प्लेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे इसकी मेजरमेंट की, जब अपन इंसर्ट करेंगे तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसका मेजरमेंट जो किया जाता है अपन इंसर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर टिप ऑफ नोज से लेकर के टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब की दूरी को अपन क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, और फिर ईयर लोब से दूसरा अपन क्या करेंगे, ईयर लोब टू जीपी स्टर्नम, ईयर लोब से जीपी स्टर्नम तक अपन इंसर्ट करते हैं। ट्यूब जो इंसर्ट करेंगे टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब तक, ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर अपन ईयर लोब से लेकर के जिफोइड प्रोसेस तक लगभग 55 सेंटीमीटर अपन इंसर्ट करते हैं। ये अपन इतनी दूरी 65 सेंटीमीटर अपन क्या करते हैं, इसको इंसर्ट किया जाता है। इससे क्या पता चलेगा कि ये आपके कहाँ पर गई है, स्टमक में गई है। ठीक है, जब अपन टिप ऑफ नोज से लेकर के, नोज का जो आपका टिप है वहाँ से लेकर के आपके ईयर लोब तक इंसर्ट करेंगे शुरू के अंदर। ठीक है, जब अपन इंसर्ट करेंगे तो अपन सबसे पहले एक्सटेंशन रखते हैं नेक का। क्या रखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नेक का एक्सटेंशन किया जाता है, नेक का एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, सेकंड जो फेज आएगी किसके अंदर, ईयर लोब से जिफोइड प्रोसेस तक, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ नेक किया जाएगा, फ्लेक्शन ऑफ नेक। ठीक है, नेक का जब फ्लेक्शन करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, आपकी इसोवेगस खुलेगा। ठीक है, तो बाद में क्या किया जाएगा, ये अपने को किस में भेजना है, इसोवेगस के थ्रू स्टमक के अंदर भेजना है। तो पहले क्या करेंगे, टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब तक, और दूसरा क्या हो गया, ईयर लोब से लेकर के जिफोइड प्रोसेस तक फ्लेक्शन ऑफ नेक किया जाता है। इसका मेजरमेंट हो गया किसका, एनजी ट्यूब का। जब अपन एनजी ट्यूब अपन जब लगा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एनजी ट्यूब जब अपन लगाते हैं तो रेजिडुअल वॉल्यूम चेक की जाती है। ठीक है, क्या करेंगे अपन, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक की जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। जब भी अपन ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं, एनजी ट्यूब के थ्रू जब अपन फीडिंग करवाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक की जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, जब भी अपन फीड कराएंगे एनजी ट्यूब के थ्रू तो अपन क्या करेंगे, जो आपके क्या है, एक सिरिंज लेंगे। ठीक है, कितने ml की, 20 ml या 50 ml की अपन बड़ी सिरिंज लेते हैं। सिरिंज लेकर के अपन जो स्टमक के अंदर अपन जो है, जैसे ये अपन ने क्या लगा दिया, स्टमक के अंदर ये अपन ने सीधा एनजी ट्यूब अपन ने लगा दिया। ठीक है, एनजी ट्यूब लगा दी, इसके अंदर अपन एक सिरिंज लेंगे। ठीक है, सिरिंज लेकर के इसके अंदर ये क्या करेंगे, अपन जब फीडिंग करवाएंगे उससे पहले अपन इसके अंदर जो आपके रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टमक के अंदर जो वॉल्यूम है किसकी, आपके जो भी आपकी फीडिंग है, फीड जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो चेक करते हैं। अगर ये 100 ml से कम है, ठीक है, तब तो अपन क्या करवाएंगे, ट्यूब फीडिंग करवाएंगे। ठीक है, तब तो अपन क्या करवाएंगे, ट्यूब फीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, एक सिरिंज लेकर के अपन ने क्या किया, इस ट्यूब के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे सिरिंज लगाया और यहाँ पर अपन ने क्या किया, रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाला। अगर ये 100 ml से कम निकलता है तब तो अपन फीडिंग करवा देंगे। ठीक है, अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम अगर 100 ml से ज़्यादा निकलता है, कितना, मोर देन 100 ml से ज़्यादा निकलता है, तो अपन होल्ड कर देते हैं फीड को, होल्ड दी फीडिंग को अपन क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपने रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपने निकाला है उसको वापस इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना होता है। ठीक है, जब भी आप रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक कर रहे हो तो रेजिडुअल वॉल्यूम को जब आप चेक करते हो तो अगर ये 100 ml से कम है तो अपन फीडिंग करवा देते हैं, ट्यूब फीडिंग करवा देते हैं। ठीक है, अगर आपके 100 ml से ज़्यादा है तो अपन फीडिंग को होल्ड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ट्यूब फीडिंग करवाओ, रेजिडुअल वॉल्यूम जब चेक कर रहे हो, इस ट्यूब फीडिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो आपने रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया उसको वापस से क्या करना है, इंसर्ट करना है, उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, एनजी ट्यूब को कितने दिन से चेंज किया जाता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना,
100 ml से कम होना चाहिए। कितना ml से? 100 ml से कम होना चाहिए, ठीक है, तब तो अपन फीडिंग देते हैं, नहीं तो होल्ड कर देते हैं फीडिंग को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एनजी ट्यूब को कितने दिनों से चेंज किया जाता है? एनजी ट्यूब को कितने दिनों से एनजी ट्यूब चेंज? इन 2 वीक्स। 2 वीक तक अगर अपन 2 वीक तक काम में ले सकते हैं एक एनजी ट्यूब को, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, अगर अपन को ट्यूब फीडिंग करवानी है तो अपन 2 वीक के बाद में अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, नई ट्यूब अपन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसको जब अपन रिमूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है इसको जब रिमूव किया जाता है ट्यूब फीडिंग को, एनजी ट्यूब को जब रिमूव किया जाता है तो अपन क्या एडवाइस करते हैं, वालसाल्वा मैन्योर, अपन वालसाल्वा मैन्योर एडवाइस किया जाता है। वालसाल्वा मैन्योर क्या होता है, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथ करके होल्ड करवा देते हैं, डीप ब्रीथिंग, साथ में क्या कर देते हैं, उसको होल्ड करवा देते हैं ब्रीथिंग को। जब वो होल्ड करता है तब अपन एनजी ट्यूब को निकाल लेते हैं, एनजी ट्यूब को तक क्या करते हैं अपन रिमूव कर लेते हैं। कब? जब आपकी एनजी ट्यूब जो पेशेंट है उसके एनजी ट्यूब लगी हुई है, जब अपन रिमूव करते हैं एनजी ट्यूब को हटाते हैं तब अपन क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप क्या करना है, आपको गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीथिंग करना है, डीप ब्रीथ करके आपको होल्ड कर लेना है, सांस को रोक लेना है थोड़ी देर के लिए। फिर जब वो सांस को होल्ड करता है तब अपन एनजी ट्यूब को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव जब अपन करेंगे तो जेंटली एंड क्विकली, आराम से और क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है क्विकली रिमूव द ट्यूब विथ इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के अंदर अंदर आपको ट्यूब को हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है बिना किसी फोर्स के, विदाउट एनी फोर्स, आपको फोर्स नहीं लगाना है, विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। 6 सेकेंड के अंदर अंदर ट्यूब को रिमूव करना है, आराम से जेंटली और क्विकली आपको रिमूव करना है, 6 सेकेंड के अंदर अंदर ट्यूब को रिमूव करना है, ठीक है। और जब भी आप ट्यूब फीड करवाते हो, जब भी आप ट्यूब फीडिंग करवाते हो, ट्यूब फीडिंग जब भी आप करवाते हो उस दौरान आपको क्या करना है, जब भी ट्यूब फीडिंग आप जब करवाते हो तो आपको बिफोर एंड आफ्टर ट्यूब फीडिंग, बिफोर एंड आफ्टर ट्यूब फीडिंग क्या करना है आपको, 30 से 50 ml वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन से क्या करना है आपको, फ्लश करना है, ट्यूब को फ्लश करना है। कितने ml से? 30 से 50 ml वाटर से आपको क्या करना है, इसको फ्लश करना है। एनजी ट्यूब को कितने से? 30 से 50 ml वाटर से आपको फ्लश करना है। ट्यूब फीडिंग आपके जब भी ट्यूब फीडिंग आप दे रहे हो उससे पहले और उसके बाद में। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ये कंप्लीट किसके बारे में बात होगी, आपके एनजी ट्यूब के बारे में बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपकी क्या है, एनजी ट्यूब है, सिंगल ल्यूमन की होती है, ठीक है। एनजी ट्यूब इसको अपन राइस ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट ये अपन जो है कंफर्म कैसे, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू आप इंसर्ट करते हो और कहाँ पर, स्टमक के अंदर, ठीक है, और ट्यूब फीडिंग करवाते हो, ठीक है। टोटल लेंथ हो गई 105 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर इंसर्ट किया जाता है। शुरू के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एनजी ट्यूब। नेक्स्ट है शुरू के अंदर आप क्या करते हो, जो पोजीशन जो रखते हैं अपन, ठीक है, जब अपन फीडिंग करवाते हैं, फीडिंग के दौरान फाउलर पोजीशन रखी जाती है। ट्यूब इंसर्ट और रिमूव कर, जब आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो उस दौरान कौन सी पोजीशन रखते हैं, हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फीडिंग करवाते हो तो सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन के साथ में अपन राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है बाद में, ठीक है। ट्यूब फीडिंग के बाद में अपन क्या करते हैं, राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है ताकि आपके पेट जल्दी से खाली हो सके। नेक्स्ट है लुब्रिकेट करते हैं अपन 4 से 6 इंच तक अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट प्लेसमेंट अपन किससे करते हैं, ठीक है, कि आपकी ट्यूब सही लगी है या नहीं लगी है। इसके लिए चेस्ट एक्सरे के थ्रू कर सकते हैं या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट्स के एस्पायरेट करके, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है स्टमक के अंदर जो कंटेंट है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उसकी पीएच चेक करते हैं, पीएच चेक करके अपन करेक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट
20 ml, या फिर नेक्स्ट मेथड होता है कि 20 ml एयर फिल करके अपन स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं। कौन सी साउंड आती है? वूजिंग साउंड आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी साउंड आती है, वूजिंग साउंड आती है। और बाउल मेथड की तो अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट करते हैं अपन। फर्स्ट शुरू के अंदर टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब तक इंसर्ट करते हैं। टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब तक, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ नेक को एक्सटेंशन किया जाता है। फिर बाद में अपन सेकंड क्या करते हैं, ईयर लोब से लेकर के जिफोइड जीफी स्टर्नम तक इंसर्ट किया जाता है। 55 सेंटीमीटर ये हो गया। टोटल 65 सेंटीमीटर अपन इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, जो स्टमक के अंदर कितनी, जब भी आप ट्यूब फीडिंग करवा रहे हो, फीडिंग से पहले रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक किया जाता है। ये 100 ml से कम होनी चाहिए। 100 ml से अगर ज़्यादा है तो अपन फीडिंग को होल्ड कर देते हैं। 100 ml से अगर ज़्यादा है तो फीडिंग को अपन क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। एनजी ट्यूब को चेंज किया जाता है 2 वीक से। कितने वीक से? 2 वीक से चेंज किया जाता है। ये मैं जो बोल रहा हूँ हर लाइन आपकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि आप जब भी आप बिफोर ट्यूब फीडिंग हाउ मच रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ प्रजेंट, कितनी आपके रेजिडुअल वॉल्यूम प्रजेंट होनी चाहिए, तब अपन फीडिंग देंगे। और अपन कब अपन फीडिंग नहीं दे सकते, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एनजी ट्यूब को कितने दिनों से चेंज किया जा सकता है? 2 वीक से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिमूव कब कैसे किया जाता है, अपन डीप ब्रीथिंग एंड होल्ड करवा देते हैं। गहरी सांस लेके होल्ड करवा देते हैं। वालसाल्वा मैन्योर बोलते हैं अपन इसको। जब अपन होल्ड करता है तब अपन क्या बोलते हैं उसको कि अपन जब होल्ड करेगा सांस को तब अपन क्या करते हैं, ट्यूब को रिमूव करते हैं, ठीक है। जेंटली आराम से और क्विकली अपन निकाल लेते हैं। रिमूव द ट्यूब, बिना किसी फोर्स के 6 सेकेंड के अंदर अपन क्या कर देते हैं, ट्यूब को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूब फीडिंग। जब भी आप ट्यूब फीडिंग करवा रहे हो तो अपन क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर ट्यूब फीडिंग 30 to 50 ml 30 to 50 ml वाटर या फिर NS से अपन क्या करते हैं, फ्लश किया जाता है। फ्लश कितने से? 30 से 50 ml वाटर से अपन क्या करते हैं, फ्लश किया जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, कौन सी क्लास थी आज? एनजी ट्यूब, या फिर इसी को अपन राइस ट्यूब बोल सकते हैं, राइस ट्यूब बोल सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप जो ये चैनल है प्री दी नर्सिंग क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर नर्सिंग फाउंडेशन के, नर्सिंग फंडामेंटल के कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन का, तो उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर जाना। उस पर मैं आपकी वीडियो नेक्स्ट क्लास उसी पे रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।